बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आइन को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वो कैसे किया गया है? कल इलेक्शन कमीशन की जानब से ये फैसला सादर फरमाया गया है। उसमें यह कहा गया है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 अक्टूबर को करवाए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो निगरां हुकूमतें इस वक्त पंजाब और KPK में मौजूद हैं, हालांकि आइन में यह चीज़ दर्ज है कि वो 90 रोज़ के अंदर निगरां हुकूमत इंतखाबात करवाएगी। अब 90 रोज की बजाय तकरीबन 8 माह तक निगरां हुकूमत पंजाब और KPK में काम करेगी। 8 अक्टूबर के बाद जो है इलेक्शन कमीशन वो इंतखाबात करवाएगा। बेसिकली 5 लोगों की जानब से 22 करोड़ आवाम का जो फैसला है वो मुस्तरद किया गया। 22 करोड़ आवाम ये चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। 22 करोड़ आवाम ये चाहती है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन भी यही चाहता है, सुप्रीम कोर्ट यही चाहती है कि आइन की अब बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला सादर फरमा दिया है कि नहीं, जो करना है कर लो, इंतखाबात 8 अक्टूबर के बाद होंगे। वो 5 लोग कौन है? पहले मैं 5 लोगों के नाम बता देता हूं और उसके बाद फिर हुकूमत की जानब से जो वजूहात बताई गई हैं कि इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं हो सकते, वो वजूहात क्या हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे और आगे आइन की क्या सूरत हाल बनेगी इस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, वो 5 अफराद हैं इलेक्शन कमीशन के, जिनमें सिकंदर सुल्तान राजा, शाह मोहम्मद जतुई दूसरा, और तीसरा है निसार अहमद दुरानी, चौथा है इकरामुल्लाह खान और पांचवा है बाबर हसन भरवाना। ये वो 5 मेंबरान हैं जिन्होंने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, सदर ने तारीख दे दी थी और इसी तरह KPK असम्बली को भी कहा था, जबकि उन्होंने एक मरतबा तारीख देकर फिर मुकर गए थे, फिर दूसरी तारीख दी थी। हालांकि वो भी तारीख दे रहे थे, लेकिन यानी जो बेसिकली बात थी वो इलेक्शन कमीशन पर आनी थी और इलेक्शन कमीशन के इन 5 अफराद ने यह फैसला किया है कि नहीं, अब इंतखाबात नहीं हो सकते, आपने जो करना है वो कर लो। हुजूर वाला, बेसिकली मसला यह है कि सबसे पहले आपको याद होगा 1958 में पाकिस्तान के आइन को अमली तौर पर मुअत्तल किया गया था और उसके बाद फिर 1977 में पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल किया गया था और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने 1999 में पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल किया था और एक मरतबा फिर कल पाकिस्तान के आइन को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानब से एक ख़त जारी किया गया और उस ख़त में यह कहा गया है हुकूमत की जानब से और इदारों की जानब से फंड और फौजी दस्तों की फराहमी से इनकार किया गया है। तो लिहाजा इस वक्त पुरअमन और शफाफ इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। तो हुजूर वाला, एक आइन का आर्टिकल 220 भी है। आइन का आर्टिकल 220 से कहता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ इदारे मुआवनत करेंगे इलेक्शन करवाने के लिए। अगर मुआवनत नहीं कर रहे इदारे तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं बनता कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन करवाएं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता कि आपने कहा था इलेक्शन करवाएं 30 अप्रैल को, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो लिहाजा ये जो इदारे हैं ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, तो इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये कहा था कि पंजाब और KPK में इंतखाबात की तारीख देना हमारा काम नहीं है। तो लिहाजा सदर ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी थी और गवर्नर ने KPK में इंतखाबात की तारीख दी, लेकिन उसके बाद फिर मनसूख कर दी वगैरह वगैरह, यानी जो एक प्रोसेस हुआ। जो मेन पॉइंट है वो यही है, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हमारा काम ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देना। तो हुजूर वाला, अब आपने 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे दी? अब आपने सदर की बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, अब आपका अपना इख्तियार भी हो गया है, क्योंकि इससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि आपका इख्तियार नहीं है। हुजूर वाला, यहाँ ज़ाती तौर पर मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होंगे? कहाँ लिखा हुआ है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। और इसके अलावा ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन और कौमी असम्बली ये तय करेगी कि इंतखाबात कब होंगे? और इसके साथ एक और इंतहाई अहम सवाल मेरा ये है कि क्या 2019 में उस्मान बुज़दार असम्बली तोड़ देते तो क्या हम ये इस चीज़ का इंतज़ार करते कि 8 अक्टूबर आएगा और हम कौमी असम्बली के साथ ही इलेक्शन करवाएंगे? क्या 4 साल तक निगरां हुकूमत रहती? ये मेरा सवाल आपके पास है। तो अब हम आते हैं बेसिकली जो वजूहात बताई गई हैं इदारों की जानब से, ये वजूहात हैं।
इन वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। वो कौन सी वजूहात हैं? उनमें से एक वजह उन्होंने ये बताई है कि इस वक्त नफरी की कमी है, तो लिहाजा नफरी की कमी को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। दूसरे वाला, क्या गारंटी दी जा सकती है, यानी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने खदशात जाहिर किए। तो क्या ये गारंटी है कि 8 अक्टूबर तक हमारी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका के बराबर हो जाएगी? इस चीज़ की गारंटी कौन देगा? तो फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि नफरी की कमी है, सिक्योरिटी का मसला है, तो इसी वजह से पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते। 8 अक्टूबर को यानी 6 माह बाद इंतखाबात होंगे, तो इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि 6 माह तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल अमेरिका के बराबर हो जाएगी, कोई मसला मसाइल नहीं होगा? इस चीज़ की गारंटी कौन देगा? अगर ये सूरत हाल इस किस्म की चलती रही, तो क्या इंतखाबात डिले से डिले तार होते जाएंगे? ये होता रहेगा, एक चीज़। दूसरी बात जो की गई है वजारत ख़जाने की जानब से कि इस वक्त फंड नहीं है, तो लिहाजा इसी वजह से इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। तो क्या इस चीज़ की भी 8 अक्टूबर तक कोई गारंटी दे सकता है कि 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका या बाकी ममालिक को कर्ज देने की सलाहियत में होगा? तो लिहाजा इसी वजह से हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लें, 8 अक्टूबर आ जाए और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत इस कदर मजबूत होगी कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्जा देगा, तो लिहाजा 8 अक्टूबर तक हम वेट कर लेते। तब तो हम वेट कर लेते थे, लेकिन सूरत हाल नजर आ रही है कि 8 अक्टूबर तक भी आपकी मईशत की यही सूरत हाल होगी, 8 अक्टूबर तक भी आपकी सिक्योरिटी की यही सूरत हाल होगी। जब सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहना है, तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं कराते? फिर आइन को अमली तौर पर मुअत्तल क्यों किया जाता है? बेसिकली वजह जो है वो सिर्फ यही है, सिर्फ एक है, इनको अपने हारने का डर है और इनको खान साहब के जो खौफ है, जो खान साहब का एक खौफ है, जो खान साहब की एक पर्सनैलिटी का, एक उनकी शख्सियत का, एक उनकी आवाम का, एक उनके वोट बैंक का जो खौफ है, वो इनके ज़हनों पर, इनकी पेशानियों पर नक्श हो चुका है। अब इनके पास कोई और चारा नहीं रह गया था कि सिर्फ एक ही रहता था कि पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर दिया जाए अमली तौर पर और उसके बाद फिर अपनी मर्जी से जब चाहें इंतखाबात करवाएं। तो अब होगा ये, इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी, क्योंकि वजारत ख़जाना, दिफा, दाखिला ये सारी हुकूमत के अंडर आती है, ये सारे इदारे, ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो ये कहेगी कि हुकूमत यानी ये वजारत दिफा, दाखिला ये सारी चीज़ें ये कह रही हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो लिहाजा इंतखाबात को आगे लेकर चला जाए। यानी जो भी हुकूमत आएगी, जब वो चाहेगी उस वक्त इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये बुनियाद रख दी गई है। तो लिहाजा इस वक्त मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर स्टैंड ले। जैसा कि एतजाज़ अहसन ने कहा है कि उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या फिर जस्टिस उमर अता बंदियार अपना नाम बनवाना है, ये उनके पास एक मौका है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक कह लीजिए कि एक स्टैंड है, वो इस दलील के साथ खड़ी हो सकती है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी हो सकती है, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी हो सकती है। तो हुज़ूर वाला ये चंद एक सवालात, चंद एक चीज़ें मेरे पास थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद जो भी खबरें मेरे तक पहुँचती है मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।